दिया हुआ है। ओके, डीएलएफ अगर आप देखें आपकी सेल कॉल है यहाँ पर और 346 याद रखिएगा, बहुत बड़े बेस जोन जो पुट राइटर्स के थे वो ऑलरेडी वॉलेट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अब अन्य मेहमानों से। मानस जायसवाल जी के बाद श्रीकांत जी के पास चलते हैं, कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा बताइए। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड करना पड़ेगा और अगर काफी नियर बाय अगर कोई शॉर्ट अगर ट्रेड मिल रहा है तो वो है टाटा केमिकल्स का। और टाटा केमिकल्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब 880 के करीब काफी दिन तक होल्ड हो रहा था, लेकिन कल के दिन में फाइनली ये उसके नीचे बंद हुआ है। तो जो नेक्स्ट लेवल्स उभर के आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 850 से लेकर 840 के, और करंट जो क्लोजिंग है उसकी वो 875 के करीब की है। तो हमें टाटा केमिकल्स को शॉर्ट करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमें 890 रुपए का। टारगेट जैसे मैंने बताया 850 से लेकर 840 के हमें नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि एसआरएफ यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था और इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल को आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एसआरएफ ने नीचे की तरफ कट किया है। तो अगर इसे भी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म एवरेज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इसे शॉर्ट करके चले। नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे 2300 से लेकर 2250 के। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हमें 2400 का। और ये दोनों कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ अभी तक शेयर नहीं किए हैं, ये फ्रेश कॉल्स है। याद रखिएगा, एक तो ये सेल कॉल है और दूसरी बात ये जो मैं ऐड करना चाहूंगा, डेटा जाके रीड कर लीजिए, भाव कॉपी जाके रीड कीजिए, स्ट्रक्चर्स को रीड कीजिए। एंटायर केमिकल स्पेस, टाटा केमिकल, एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, आरती, एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है यहाँ पे। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, दीपक नाइट्राइट, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन दिस एंटायर बुल रन, वो जाके अपने 20 जुलाई 2021 के लेवल को तोड़ रहा है, 200 डिमा तोड़ चुका है। तो ये जो कॉल थी ना, बहुत शानदार कॉल है और ये पूरा का पूरा सेक्टर ऐसा ही कर रहा है। कविता जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। Very good morning, Viren ji, Ashish ji. Good morning, everyone. Top conviction trade है on short side, that is Hindalco. So Hindalco अपने 20 days average, मैं वहाँ जगह देख रही हूँ जहाँ basically बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है फिलहाल। So Hindalco is like 20 days moving average को breach किया है कल। मुझे लगता है ये further skip होता हुआ दिखेगा। 505 के पहला टारगेट होगा, अगर उसके नीचे ये फर्दर स्किट होता है तो मुझे लगता है ये अपने फर्दर 50 डेज एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, 490 के लेवल्स की तरफ। तो 505 का पहला लक्ष्य रखना चाहिए और 490 का अनदर टारगेट। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 518 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड गो शॉर्ट ऑन हिंडाल्को। सारे बिकवारी के कॉल आ रहे हैं। अच्छा, इस बीच एक अपडेट बस शेयर कर देता हूं आपके साथ, वो यूक्रेन क्राइसिस को लेकर दुनिया भर के रिएक्शंस आ रहे हैं। जापान की तरफ से रिएक्शन स्क्रीन पे चल रहे होंगे, यूरोपियन यूनियन कमीशन की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यूएस की तरफ से बयान। और यूएस का कहना है कि रशिया पे फ्रेश सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस क्या होंगे उसका ऐलान एज द डे प्रोग्रेसेस वो सामने आता हुआ नजर आएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग कल या परसों सुबह डिस्कस कर रहे थे थर्सडे को फॉरेन सेक्रेटरीज की मीट, उसके बाद पुतिन बाइडेन साहब की एक बैठक और शायद डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व होगा। कल रात ने सारी इक्वेशन बिगाड़ दी है, तो आज वो सैंक्शंस अनाउंस होते हुए आपको नजर आएंगे। ये दिन भर इसी तरह से आपको स्क्रीन पे अपडेट्स आते रहेंगे क्योंकि इतना बड़ा मामला हो चुका है, जिसपे अब जो संयुक्त राष्ट्र की भी बैठक चल रही है उसके भी अपडेट फिर धीरे धीरे सामने आएंगे। अच्छा, सतपति साहब हाय, गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, क्या स्टॉक है आज का?